हारिस रऊफ ने टीम इंडिया को वार्न कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 21 सितंबर का इंतजार नहायत बेसब्री के साथ कर रहे हैं। हम तमाम तर जवाब 21 सितंबर को मैदान में देंगे अपने बैट और बॉल के साथ, और 21 सितंबर को हम इंडिया को नहीं छोड़ने वाले। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अच्छा, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और बात बात पर जिसकी हो जाए चीरी फटी की जय उसे नापाक कहते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सर, हारिस रऊफ ने 14 सितंबर से पहले भी कहा था कि इंडिया के साथ जो हमारे दोनों मैचेस हैं, दोनों के दोनों हमारे हैं। एक तो हमने इंडिया को दे दिया और मुझे दूसरे में भी कोई चांसेस नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यूएई के खिलाफ जिस तरह की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने परफॉर्मेंस दी है, मेरी तो तमाम उम्मीदें जो हैं वो पास हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि हम 21 सितंबर का मैच इंडिया से जीत सकते हैं। बस हवा निकल गई। देखिए, क्रिकेट के लिए कभी भी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि गेम किसकी फेवर में जाएगी। पाकिस्तान का जो मसला है वो मैनेजमेंट का इशू है। अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप आने से पहले ये मैनेजमेंट दोबारा चेंज होगी, कैप्टन दोबारा चेंज होगा, टीम दोबारा चेंज होगी। तो जहाँ पे एक स्टेबिलिटी की तरफ टीम को जाना चाहिए, वहाँ पे हर 1-2 सीरीज के बाद हमारी टीम भी चेंज होती है, कैप्टन भी चेंज होता है, बोर्ड की पूरी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा ना, ये जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दे लें, फील्ड की परफॉर्मेंस कभी भी ठीक नहीं होने वाली। सर, कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आप देखें कि हमने कितनी स्टेटमेंट दी और उसके बाद क्या हुआ। इंडिया के जो कप्तान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बल्कि एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि इंडिया जो है वो T20 एशिया कप की नंबर 1 टीम है, आपका इस पर क्या कहना है। उन्होंने कहा, आपको किसने कहा है कि हम नंबर 1 टीम है? हमने तो ये बात नहीं सुनी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने यूएई के खिलाफ, ओमान के खिलाफ, और आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ कितना अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने खेल के दिखाया है कि वो वाकई में T20 की नंबर 1 टीम है। कोई डाउट नहीं है। देखिए, इंडिया ने अभी तक जितनी भी गेम्स किए ना, उन्होंने अपनी बहुत नॉर्मल क्रिकेट खेली है। इंडियन प्लेयर्स 10-10 साल डोमेस्टिक में लगाने के बाद इंटरनेशनल में आते हैं। सूर्या कुमार यादव को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आईपीएल वो 2012-13 से ऑलमोस्ट खेल रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल में एक अच्छा परफॉर्म करता है प्लेयर और वो नेक्स्ट सीरीज में पाकिस्तान की टीम में आ जाता है। बात तो सही है। जैसे ऐसे हमें सबको पता है, ये शुरू से पाकिस्तान और इंडिया की चल रही है, और इनको लगता है कि शायद जो कश्मीर में जो टेररिस्ट है वो सब कुछ है वो पाकिस्तान ही कर रहा है। इंडियंस के दिमागों में इस चीज़ बैठ चुकी है कि जो भी हो रहा है कश्मीर में हो, जहाँ पे भी हो, वो पाकिस्तान ही कर रहा है। तो आई गेस वो इस वजह से कहते हैं कि जिन लोगों ने कश्मीर में अटैक करवाया, जो लोग टेररिस्ट हैं, हम उनके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं लेंगे, ऐसा उनका कहना है। ये बताएं, हमारे हाथ से ट्रॉफी लेना भी उनके नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला गया। वैसे देखें, ये बात अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हम इसमें कुछ मैं इसमें क्या कहूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन देखें ये चीज़ ऐसे बहुत गलत है कि कंसीडर पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट नेशन। उनको लगता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक करवाया, पहलगाम में निहत्थे लोगों को मरवाया है। अगर उनकी ये बात देखी जाए, इस बात को मद्देनज़र रखे कि वो पाकिस्तान से लेना नहीं चाहते हैं ट्रॉफ़ी, अगर मोहसिन नकवी को स्टेज पर बुलाया जाता है ट्रॉफ़ी देने के लिए, जो कि ऐसा हो भी सकता है, तो क्या उनकी ये बात राइट है, या फिर वो जानबूझकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं जस्ट टू स्प्रेड द फॉल्स नैरेटिव? हाँ, ये आपकी बात है, वो ये जान के कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान का वो और जो दुनिया के आगे ना गंदा कर सकें, उनको गिरा सके। ये पाकिस्तान की ना उसको क्या कहते हैं, रेपुटेशन को गिरा रहे हैं कि हम पाकिस्तान से चीज़ लेना भी पसंद नहीं करते। ये तो बहुत गलत बात है ना। देखें ना, अब इंडिया इन केस अगर जीत जाता है तो अब पाकिस्तानी अगर वो आते हैं उनको पकड़ाने, तो हम नहीं पकड़ेंगे, इंडियंस इनकार कर देंगे। इसमें पाकिस्तान की कितनी रेपुटेशन गिर जाएगी कि वो लोग कहेंगे क्यों बाकी कंट्रीज़ की ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तान से लेना पसंद नहीं करते, और इस तरह पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उनके टेररिस्ट में आ रहा है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमागों पर इंडिया का इतना प्रेशर है कि हम चाह के भी गेम जीत ही नहीं पाते। देखिए, प्रेशर इंडिया का नहीं है, प्रेशर इनके प्रेशर है ही नहीं। जो इशू है वो इनके माइंडसेट्स हैं। माइंडसेट्स ये हैं कि ये इनके विनिंग माइंडसेट्स है ही नहीं। इनके पास मैच विनर एक भी नहीं है इस वक्त। बट मैं फिर ये कहूँगा कि क्रिकेट इज़ अ गेम बाय चांस। हो सकता है 21 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया को टेक ओवर कर ले, जीत जाए इंडिया से। बट जो अभी कंडीशन है, जो पिछले स्टैट्स चलते आ रहे हैं, पाकिस्तान इज़ नेवर अ फेवरेट टीम। कितने % चांसेस है इंडिया और कितने % चांसेस है पाकिस्तान के? कंसीडरिंग द लास्ट परफॉर्मेंस, आई वुड से कि
It would be 30-70, 30 for Pakistan, 70 for India. आईसीसी इस पर कोई एक्शन लेगा अगर इंडिया ट्रॉफी लेने से इनकार कर देता है? क्योंकि पहले जब हैंडशेक नहीं हुआ तो फिर पीसीबी ने आईसीसी से कहा कि रेफरी को रिमूव कर दिया जाए, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो आपको लगता है कि इस पर आईसीसी कोई एक्शन लेगा या आईसीसी जो है वो बीसीसीआई इंडिया का ही साथ देगा? जिस तरह रिसेंट मैच में ये हो रहा था ना कि जो एम्पायर था वो बार बार पाकिस्तान को ही आउट पे आउट दे ही जा रहा था, वो नहीं भी थे। और जो पाकिस्तान के आउट, लाहौरी दिमाग है, छोटा दिमाग है। लाहौरी लोमड़ी होता है, एक बात ध्यान रखना, लाहौरी बुद्धिमान नहीं होता, उसमें शऊर, उसमें अक्ल, उसमें इल्म नहीं है। भाई क्या खेला कैसे थे हम लोग, आपने देखी नहीं परफॉर्मेंस? वो परफॉर्मेंस तो देखी, लेकिन जो उनके जो क्या कहते हैं उसको, डिसीजन पेंडिंग जो लेते हैं, उस पे जो रिव्यूज़ लेते हैं, उस पे उनके जो थे पाकिस्तान को वो आउट दे जा रहे थे और खुद पे नहीं ले रहे थे। इस पे उन्होंने किया था ये पाकिस्तानी टीम ने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे जब तक इंडियन से एम्पायर चेंज ना होंगे। और आई गेस सब पीछे इंडियन एम्पायर्स नहीं थे तो पाकिस्तानी टीम आई थी ग्राउंड में। जी नहीं, एम्पायर को चेंज किया ही नहीं गया था। नहीं किया था? अच्छा इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं। पढ़े लिखे जाहिल। तो मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी को अगर कहा जाता है कि आपने स्टेज पर जाकर ट्रॉफी को देना है तो क्या इनकार कर दे, मोहसिन नकवी को रिमूव कर दे, निकाल देना चाहिए? देखिए जो आईसीसी है ना वो इंडिया का है, तो वो रिमूव कर भी सकते हैं। इंडिया का तो नहीं है आईसीसी, इंडिया का तो बीसीसीआई है। तो अंडर इंडिया की ही है, इंडिया चलती है हर जगह, तो ये हो भी सकता है। वो पाकिस्तान को रिमूव कर देंगे, अगर ये बात आई है तो वो कर भी देंगे रिमूव। और होगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ये सब कुछ खिलाफ है। ये तो उन्होंने कहीं पे भी रूल नहीं बनाया कि ये टीम जिसको नहीं पसंद करती वो उससे हैंडशेक नहीं करेगी, मुंह पे दरवाजे मार के चल जाएंगे अंदर। ये तो नहीं कहीं का भी रूल है। वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो पहलगाम विक्टिम्स के लिए पाकिस्तान से ट्रॉफी लेना नहीं चाह रहे, या उनको कोई थ्रेट है कि कहीं ट्रॉफी में भी बम ना ऐड करके दे दें? नहीं, उनको ये थ्रेट नहीं है। उनको ये है कि पाकिस्तान ना विक्टिम्स, एक हिसाब का ये हिसाब लगा लो, उनको है कि टेररिस्ट हैं, हम इनसे लेना पसंद नहीं करेंगे शायद इसलिए उन्होंने अब जो रिसेंट किया है जो मैच में, इसी के ऊपर किया है। आप देखें कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मुद्दा तो उठाया ही नहीं, हैंडशेक की उन्होंने बात ही नहीं की, उन्होंने सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं की, वो मैच रेफरी के पीछे लगे रहे हैं। मैच रेफरी की बेसिकली इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, बट मैच रेफरी को भी इंस्ट्रक्शन, अब मैं आपको बता दूं, सूर्या कुमार यादव की स्टेटमेंट आई थी कि हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि आपने हैंडशेक नहीं करना। उनका संडे को जो प्रीवियस मैच से पहले संडे को उनको कॉल आ गई थी कि आपने ये हैंडशेक्स की तरफ नहीं जाना। इस वजह से सूर्या कुमार यादव ने और उनकी टीम ने हैंडशेक्स नहीं की। बाकी जो उनका मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेंबर द रेफरी नेम, उसने ये स्टेटमेंट दिया है, क्यों दिया है इसकी रीज़न तो वही बेहतर जानते हैं। बट जो एक रिसोर्सेज से पता चला था कि सूर्या कुमार यादव को कॉल आई थी कि आपने हैंडशेक्स नहीं करना। अब 21 सितंबर को हैंडशेक होगा दोनों टीम्स में या नहीं होएगा? लेकिन ये तो वो टीम वाले ही जानते हैं, वो जो हैंडशेक करने वाले हैं वही क्रिटिसिज्म हुआ, इतना ड्रामा हुआ, उसके बाद मेरा ख्याल है अब तो हैंडशेक हो जाना चाहिए। नहीं, इट डजंट मैटर, द मैटर इज दैट वी नीड टू विन द मैच। ये होना चाहिए, ये हो जाए और फिर हम फिर फील्ड पे खड़े हो हैंडशेक के लिए, उनको हराने के बाद, वो मज़े की चीज़ है। बाकी हार के भी हैंडशेक के लिए वेट करना तो ये भीख मांगने के जैसे है। हम क्यों, हमारी क्या तकदीर में लिखा है कि हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। हारिस रऊफ ने इंडिया को वार्न कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें 21 सितंबर का नहायत बेसब्री से इंतज़ार है। हमारे पर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, उसका जवाब हम 21 सितंबर को देंगे मैदान के अंदर अपने बैट और बॉल के साथ। क्या कहना चाहेंगे हारिस रऊफ के इस वार्निंग पर जो उन्होंने इंडिया को दी है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बोंगते हैं वो काटते नहीं है। वाह 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 वाह। तो वक्त से पहले बोंगना नहीं चाहिए। अच्छा। जब मैदान में बारी आती है तो सब आउट हो जाते हैं, बॉलिंग भी सही नहीं होती, फील्डिंग भी सही नहीं होती, किसी का कमर में दर्द हो जाता है, किसी के टांगों में दर्द हो जाता है, किसी के सर में दर्द हो जाता है, ना कोई बैटिंग करता है ना कोई बॉलिंग करता है, मैच हार जाते हैं। 24 करोड़ आवाम जो यहाँ पर इनके लिए वेट करती है, दुआएं करती है, वो फिर मायूस हो जाते हैं। एक बार मायूस करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बार बार करना क्यों है? एक बार मारना है तो मार दो भाई, बार बार क्यों मारते हो? ये बड़ा मुश्किल काम है। अवाम जिस मुल्क में हम रहते हैं
वहाँ पर हज़ार नहीं लाखों मसाइल है। अगर लाखों मसाइल है, अगर सिर्फ हमारे पास एक रीज़न है, वो एक क्रिकेट जो हमें सेटिस्फाई कर सकती है, जो हमें हैप्पीनेस दे सकती है, जो हमें एक दूसरे के साथ इंगेज करती है, वो भी पाकिस्तानी टीम जब अपने हरीफ, पुराने हरीफ, एक तो इंडिया के साथ सीरीज़ होती नहीं है, इंडिया के साथ मैचेस होते नहीं है, जब हमारा कोई मैच इंडिया के साथ आ जाए तो फिर वो पाकिस्तानी वहाँ हार जाते हैं। भाई करना क्या आप लोगों ने, जितना बजट आपके ऊपर लग रहा है, जो आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, आप सब ने टिकटॉक अकाउंट्स बना लिए हैं, आप सब ने टिकटॉक आईडीज़ बना ली हुई है, आपने अपना डिजिटल मीडिया सेल बना लिया हुआ है जस्ट फॉर द फेम, बट आपने अपने फिजिक के ऊपर काम नहीं किया, अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया, अपने टेक्निक्स के ऊपर काम नहीं किया है, जिसकी वजह से हर जगह आपको मार पड़ रही है। ये गलत बात है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमें मायूस किया है, ये भी हो सकता है कि आज अगर मैं उन पर तनकीद करूँ, कल उनकी तारीफ करूँ, मुझे होप है, दुआएं उनके लिए, फिर भी वो पाकिस्तानी हैं, वो ग्रीन शर्ट से वो हमारे दिलों में बसते हैं, वो इस मुल्क की पहचान है। अगर वो जीतेंगे तो हमारे लिए खुशी का बायस बनेगा। हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें भी कहते हैं कि आप भी जान लगाओ, आप भी दिखाओ कि भाई आगा साहब ये मैच चाहिए, 21 वाला मैच चाहिए। भाई 21 को मैच नहीं है, 21 को जंग है जो पाकिस्तान को हर हाल में जीतनी पड़ेगी। जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग है। जिस तरह उनके 6 राफेल कह रहे थे, इस दफा उनकी विकेटें उड़ानी है, ऐसी बॉलिंग करनी है जिस तरह हमारे राफेल उड़े थे उनके खिलाफ, हमारे जहाज राफेल के खिलाफ उड़े थे। हमारे क्रिकेटर्स ने, हमारे बॉलर्स ने इन एक्शन होना है और उनको नाके चके चकवाने हैं कि बताना है कि पाकिस्तानी कितने ताकतवर है। हमारी फौज अगर इतनी मजबूत है तो हमारी टीम और आवाम भी इतनी मजबूत है। हाय हाय हाय, वो ऐतिहासिक तस्वीर, सर झुकाए पाकिस्तानी जनरल ऐसे खड़े थे मासूमियत से, पीछे 90,000 की फौज, वैसे ही पाकिस्तान की इस बार क्रिकेट टीम ने भी सरेंडर कर दिया। जैसे 6 राफेल गिराए गए थे। इट वॉज ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो कहती हूँ इंडिया वालों हमारे साथ जंग ही कर लो, हम जो है वो खेलने के काबिल हैं, हमें क्रिकेट नहीं आती। नहीं, क्रिकेट आती है, इंशाल्लाह यकीन है मुझे। जिस तरह क्रिकेट में हम जीतते नहीं है ना, जंग में हम जीत तो जाते हैं। इबरतनाक शिकस्त मिलेगी 21 सितंबर को। हम दोनों फिर मिलेंगे 21 सितंबर के दिन या 22 सितंबर। 14 सितंबर को हमने देखा कि उनके 3 बैट्समैन ने मार मार के हमें बुरा हाल कर दिया और 15 ओवर्स में ही मैच अपने नाम कर लिया। हम अभिषेक शर्मा की बात करें, हम जो है वो सूर्या कुमार यादव की बात करें, हम तिलक वर्मा की बात करें। अब मुझे ये बताएं कि 21 को इंडिया के कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो हमारे लिए खतरे की घंटी साबित होंगे? जो घंटियां थी वो सब गिर चुकी है। जो कोहली साहब थे और रोहित शर्मा था, वो तो 14 सितंबर को भी नहीं थे ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो सब गिर चुके हैं, उनका कोई इशू नहीं है। वो जो उनके स्टार्स थे वो चले गए। जो बच्चे हैं ये कभी खेल जाएंगे, कभी आउट हो जाएंगे, कभी खेल जाएंगे, कभी आउट हो जाएंगे। वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। तू कर क्या रहा है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जो पुरानी उनके बच्चे हमें 14 सितंबर को मार मार के गए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया तो वो एक प्रेशर हो सकता है, लाजमी बात है। वो असल में ना मोहसिन साहब ने कॉल की थी कि भाई जंग में आपको बहुत बुरी मार पड़ी थी, अमेरिका भी आपसे नाराज हो गया था, चीन भी आपसे नाराज हो गया था, ये मैच हम आपको तोहफा देते हैं, आपके 6 राफेल का नुकसान हम मैच से पूरा कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान का बढ़िया है, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे, नहीं घटनी चाहिए। मतलब पैसा तो लगता नहीं है ख्वाब देखने में। वो शेर था ना कि मुझे मालूम है ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर गरीबी में जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ तो ज़रूरी हैं। तो ठीक है, 100 जूता खाएंगे, लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे, एटीट्यूड पूरा दिखाएंगे। एटीट्यूड शहबाज साहब भी ऐसे चल के गए थे अमेरिका के सामने, रशिया के सामने। लेकिन जब औकात से ज़्यादा एटीट्यूड हो तो आदमी समझता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी आवाम ने और इंडिया की आवाम ने इस एशिया कप को जो है वो जंग के साथ क्यों जो है वो जोड़ दिया है। हर बंदा जंग और एशिया कप, जंग और एशिया कप लेकर चल रहा है। भाई जंग खत्म हो गई, भूल जाएं जो भी हुआ 2-4 महीने पहले। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट को एंजॉय करें। भाई वो तो असल जंग नहीं थी, असल जंग तो मैदान में होती है। ये जंग है 24 करोड़ की, वो जंग है 10 लाख फौज की। लेकिन असल जंग तो यहाँ पर होनी है। पूरी दुनिया ने आपको देखना है कि आप किस तरह खेलते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं, किस तरह चीज़ों को फेस करते हैं। आपके प्रेशर को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके प्रैक्टिस को, हर एक चीज़ को मैदान में देखा जाता है, वहाँ नहीं देखा जाता। वहाँ पर मीडिया होती नहीं, वहाँ पर लाइव चलता ही नहीं सब कुछ। खबरें जो आती है कभी फेक भी होती है, कभी मिस इन्फॉर्मेशन, कभी डिस इन्फॉर्मेशन, कभी ट्रुथ आ जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन क्रिकेट के अंदर पता भी चलता है किसमें कितना दम है, पाकिस्तानियों में ज़्यादा दम है या इंडियंस में ज़्यादा दम है। कितने % चांस है पाकिस्तान के 21 सितंबर वाला मैच जीतने के? 100% इंशाल्लाह। कि पहले बोल बच्चन फिर सरेंडर, ठीक है। वैसे पाकिस्तान का बढ़िया है, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। काहे की इज्जत? इतना पैसा दे के कौन इज्जत करता है रे? इज्जत तो फिर आ जाएगी, मुंह पोंछ के कंघी कर लेंगे ऐसे। पैसा चाहिए, आटा जरूरी है, पेट भरा रहेगा, चेहरा अपने आप चमकेगा। सही कहना पाकिस्तान।